5 आलसी बेटियां। सरिता डंडा लिए हुए तेजी से मैदान की तरफ जा रही थी और वो बहुत ही गुस्से में थी। आज तो मैं इन 5 को छोड़ूंगी नहीं। जीना मुश्किल किया हुआ है सबने। 5 में से एक भी किसी काम की नहीं है। वो मैदान में जाते ही आओ देखती है ना ताओ, एक ही सांस में सबके नाम ले लेती है। अंजू, मंजू, लता, सुलेखा, कामिनी, यहाँ आओ सबकी सब, अभी के अभी। जैसे ही वो 5 अपनी माँ के हाथ में डंडा देखती हैं, दौड़ती हुई घर की ओर भागती हैं और सरिता उनके पीछे पीछे। बस लग रहा होता है कि आज कोई ना कोई भयंकर पिटेगा। तुम सब 5 की 5 कमबख्तों, मैं 15 मिनट के लिए बाजार गई थी और बोल कर गई थी कि दूध रखा है गैस पर, बंद कर देना। मंजू, मैं तुम्हें बोल कर गई थी ना, फिर क्या हुआ? अरे मुझे जरा सी झपकी आ रही थी तो मैंने अंजू को बोल दिया था। क्यों अंजू, ध्यान नहीं रख सकी तुम? पूरा दूध जल गया और रसोई का सत्यानाश हो गया। अरे मुझे क्यों डांट रही हो? मेरा मनपसंद सास बहू चालू हो गया था तो बस मैं लता को बोलकर चली गई थी। अच्छा, तेरा सास बहू बहुत जरूरी है और मेरा शक्तिमान जरूरी नहीं है। मैं भी तो सुलेखा को बोल गई थी, उससे भी तो पूछो कोई। सुलेखा को पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। वो तो कान में हेडफोन लगाए बस गाने सुन रही थी। जब उसे लगा कि उसकी तरफ देखकर सब कुछ बोल रहे हैं, तब उसने हेडफोन नीचे किया और जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? पगला गई हो? नहीं माँ, वो इतनी देर से सबके होंठ हिलते हुए देख रही थी ना, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था गूंगे बात कर रहे हैं। इतना कहकर वो और तेज तेज हंसने लगी। सरिता सर पकड़ लेती है। हे भगवान, कम से कम एक बेटी तो लायक दे देता मुझे। ये 5 तो एक से बढ़कर एक हैं। पर उन 5 पर कोई असर नहीं होता। कोई सरिता की रसोई साफ करवाने में उसकी मदद नहीं करता। कामिनी वहीं खड़े खड़े अपनी माँ को देख रही होती है। सरिता को लगता है शायद वो उसकी रसोई साफ करवाने में मदद करवाएगी, पर अचानक से कामिनी अपना फोन निकालती है और अपनी माँ का वीडियो बनाने लगती है। तो ये देखिए मेरी इंस्टा फैमिली, ये है आज की नारी। देखिए आज इनसे सारा दूध फैल गया है और अब ये साफ कर रही हैं। आजकल की नारी सारा दिन फोन में लगी रहेगी तो यही होगा ना। आप भी अपने घर परिवार का ध्यान दीजिए और फोन से दूर रहिए। धन्यवाद। इससे पहले कि सरिता कुछ कर पाती, कामिनी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सरिता पोंछा लगाते हुए जब अपना वीडियो वायरल होते देखती है तो कामिनी की चप्पलों से पिटाई होती है। अच्छा तो मैं फोन में लगी रहती हूँ, घर परिवार का ध्यान नहीं देती। तू आज इधर आ। सरिता कामिनी के पीछे झाड़ू लेकर भागती है, पर कामिनी भी उसके हाथ नहीं आती। सरिता कुछ कर भी नहीं पाती। बस इन सब का हर दिन का यही हिसाब किताब होता है। सरिता भी सबको अकेले पालते पालते परेशान हो गई थी। कोई भी लड़की सही लाइन पर निकली ही नहीं थी। सब ही बेहद आलसी और कामचोर थीं। एक दिन वो उन 5 को बुलाती है। मैं तुम सबको इतना समझाती हूँ पर किसी पर कोई असर नहीं होता। मैं चाहती हूँ तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कहीं ठीक से जम जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सारा दिन बस भाग दौड़ करना है। कोई कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम तक कोई नहीं घर आती और ना ही किसी को दिखती है। सरिता परेशान हो जाती है। फिर दूर एक मैदान में वो 5 उसको दिखती हैं। अरे यहाँ खड़ी खड़ी तुम क्या कर रही हो सारी? माँ, तुमने ही कहा था ना कि तुम हमें पैरों पर खड़े हुए देखना चाहती हो। देखो हम 4 तो खड़ी हैं, देख लो। सरिता सर पकड़ लेती है। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें? और कामिनी किधर है? तुमने कहा था ना कि हम कहीं जम जाएं, तो हमें तो डर लग रहा था, पर उसके लिए कामिनी तैयार हो गई थी। तो क्या किया तुमने? अरे उसे हम वो आइसक्रीम की दुकान है ना, उसके बड़े फ्रीजर में बंद करके आई हैं। अभी तक तो जम गई होगी। सरिता के होश उड़ जाती हैं। वो बिना कुछ बोले दुकान की तरफ भागती है। अरे भैया, ये फ्रीजर खोलो जरा। अरे क्या हुआ मैडम? मैं बस थोड़ी देर के लिए चाय पीने गया था। आप पहले भी आई थी क्या?
सरिता कुछ जवाब नहीं देती और सीधा फ्रीजर की तरफ भागती है। कामिनी सच में ठंड से जम सी गई होती है। अरे अरे बाहर कम वक्त। हाँ। अजीब हो माँ, पहले कहती हो जमो, अब डांट रही हो। सरिता किसी से कुछ नहीं कहती। वो अपनी आलसी और कामचोर बेटियों से तंग आ चुकी थी। एक दिन सरिता उन पांचों को बुलाकर बोलती है, अब जब तक तुम पांचों मेरी खाना बनाने में मदद नहीं करवाओगी, तुम में से किसी को खाना नहीं मिलेगा। एक बार के लिए तो सब परेशान हो जाती हैं। रात आते आते सबको भूख लगने लगती है। मंजू, कामिनी, सुलेखा और लता, चलो जाओ ना माँ की मदद करवाओ, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। इतना कहकर वो खटिया पर पसर जाती है। हाँ हाँ, वो तो हम सबको दिख ही रहा है कि क्या काम हो रहा है। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसा ही करके कोई भी अपनी माँ की मदद के लिए रसोई में नहीं जाता। सरिता भी उनको सबक सिखाने के लिए सच में किसी का भी खाना नहीं बनाती। उसको लगता है कि ऐसे ही अक्ल आएगी इनको, पर वो सब की सब आलसी कहीं न कहीं से खाने का जुगाड़ कर ही लेती हैं। ऐसा कुछ दिन तो चलता है, पर फिर रोज रोज खाना देने के लिए भी सब मना करने लगते हैं। अब क्या करें, खाना कहाँ से आएगा? चलो माँ से बोलते हैं कुछ बना दें। पर वो देखते हैं कि माँ उठी ही नहीं होती। उसने कोई काम नहीं किया होता। सुबह से शाम हो जाती है, सरिता भी नहीं उठती और ना ही उसकी कोई भी बेटी कुछ भी काम करती है। अब अगला दिन भी आ जाता है। भाई अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, चलो अपन ही कुछ करते हैं। ऐसा कहकर दो लोग रसोई में लग जाते हैं। अरे तुम दोनों खाली क्या बैठी हो, एक जन कपड़े धो लो ना, दो लोग साफ सफाई और बर्तन कर लो। सरिता लेटे लेटे सब सुन रही होती है। उसे कुछ नहीं हुआ होता, वो बस सोने का नाटक कर रही होती है। जब पांचों मिलकर सारा काम कर लेती हैं, तब सरिता अपने आप उठ जाती है। अरे मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था, काफी कमजोरी लग रही थी, खाना भी नहीं बना, अब क्या करूं मैं, कैसे होगा सब। इतना सुनकर सब उसके पास आते हैं और खाना लेकर बैठ जाते हैं। अरे ये कहाँ से आया? तुम लोग तो बनाओगी नहीं, तुम लोगों को तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। मेरे साथ साथ तुम भी सो गई होंगी, क्यों, है ना? नहीं माँ, आज तुम्हें ऐसा देखा तो हम सब ने काफी सारा काम कर लिया। हाँ माँ, खाना, कपड़े, बर्तन आज सब हो गया और हमने ही किया। क्या तुमने? सच सच बोलो। वो नाटक कर रही होती है, जबकि उसे सब पता होता है। वो घूम घूम कर घर को देखती है और तारीफ भी करती है कि घर रोज के मुकाबले ज्यादा चमक रहा होता है। चलो माँ, सब खाना खाते हैं, देखो तो सही तुम्हारी आलसी बेटियों ने कैसा खाना बनाया है। बस सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं और उन सबको सीख भी मिल गई होती है।